नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं 20 कानपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत संस्कृत पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र के संबंध में कुछ बताने जा रहा हूँ। संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र में काव्य एवं व्याकरण तथा अनुवाद प्रश्न पत्र है। इसमें 6 प्रश्न 3-3 नंबर के काव्य से पूछे जाते हैं। उसमें एक आध व्याकरण भी होता है और इसके अलावा 6 श्लोक होते हैं। उनमें 2 श्लोकों की हिंदी में व्याख्या और 2 श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहा जाता है। तो 6 प्रश्न जो आएंगे उनको आप कैसे हल करें, जो 18 नंबर का है, और इसके अलावा 12 नंबर के व्याख्या अनुवाद आएंगे, उसको कैसे आप आसानी से हल कर लें, इसकी भी आप जो है तैयारी रखें, ज्ञान रखें। क्योंकि हमने कक्षा में तो पूरा सब पढ़ा दिया है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने भी नहीं आए, समझ भी नहीं पाए, तो वो कैसे समझें ये सब बताऊँगा। क्योंकि इधर पिछले 2 सालों में संस्कृत सेकंड पेपर ऐसा अटपटा आ रहा है कि बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। 6 प्रश्नों में 4 प्रश्न तो पूछते हैं 3-3 नंबर के, वो तो ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं जो 5वां प्रश्न है वो 5वां होता है नंबर, उसको कहते हैं क्या कहते हैं अंग। तो उसको क्या करते हैं, उसमें 3 प्रश्न, 3 नंबर में 3 प्रश्न 1 नंबर के, और जो 6 अर्थात 6ठा खंड होता है उसमें आधा नंबर। 6 प्रश्न 3 अंक का है, लेकिन 3 में 6 प्रश्न पूछेंगे, प्रत्येक प्रश्न आधा अंक का। तो बच्चों को बड़ी दिक्कत है, और उसमें अगर कुछ थोड़ा कहते गलत हो जाए तो पूरा नंबर गया। और 3 नंबर में अगर थोड़ा से पूछा, कुछ भी लिख दिया, तो कुछ 1 आध नंबर तो मिल ही जाता है। तो ये समस्याएं कैसे दूर हों, इस विषय में आज मैं विचार करने जा रहा हूँ। और आपको पहला पार्ट जो है वाल्मीकि रामायण है, उसके संबंध में बताने जा रहा हूँ। तो वाल्मीकि जी का परिचय तो आपको पता ही है कि वो प्रारंभ में युवावस्था में डाकू थे, लेकिन एक बाबा के संपर्क में आकर के वो तपस्वी बन गए, और फिर नारद जी के समझाने से उन्होंने रामायण रचना किया। तो वाल्मीकि जी का समय प्रथम या द्वितीय शताब्दी माना जाता है। और रामायण का मतलब होता है रामस्य आयन या रामस्य आयन या रामस्य आयणम। तो रामायण का अर्थ क्या, राम का पथ यात्रा। रामायण का अर्थ क्या है, राम का पथ यात्रा, या कह सकते हैं राम की पथ। तो पथ की लगाएंगे नहीं, क्यों कि पथ है वो एक तरह से नपुंसक, लेकिन वो पथ पुल्लिंग के समान चलेगा। तो राम का पथ यात्रा, रामायण का अर्थ क्या हुआ, राम का पथ यात्रा। तो इसमें 10 श्लोक दिए हुए हैं, और किष्किंधा कांड के पंपा सरोवर के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। साथ ही ये भी आप समझ लें कि वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है, और इसका मुख्य रस करुण रस है। इसमें प्रसाद गुण वैदर्भ भी रीति है, और इसमें 7 कांड है। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। और वाल्मीकि रामायण में महाकाव्य के सारे लक्षण घटित होते हैं। इसके नायक भगवान राम हैं, जो धीरोदात्त नायक हैं, माता सीता नायिका हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसकी कथा सर्गों में बंधी हुई है, इसलिए महाकाव्य के पूरे लक्षण इस रामायण में घटित होते हैं। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 10 श्लोक हैं, और उसमें पंपा सरोवर के किनारे जो पेड़ पौधे हैं उनका वर्णन किया है। तो ये चीज़ आप समझ लें। थोड़ा जल्दी हम पुस्तक करते पढ़ा रहे हैं, आपको जान लें। पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनां सृजतां पुष्पवर्षाणि वर्षतोय मुचाम्यु। कि हे लक्ष्मण, फूलों से संपन्न इन जंगलों के सौंदर्य को देखो, जो उसी प्रकार से फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं। प्रस्तरेश्चरम में सुविधा कानंद्रमा वायु वेग प्रचलिता पुष्पैरव क्रंति गाम।
हवा के वेग से हिलने वाले वृक्ष सुंदर शिलाओं के ऊपर फूल बरसा रहे हैं और पृथ्वी को फूलों से ढक रहे हैं। पतितैः पतमानैश्च पादपस्थैश्च मारुतः कुसुमैः पश्य सौमित्रे क्रीडतीव समन्ततः। हे लक्ष्मण, देखो वृक्षों में कुछ फूल लगे हुए हैं और कुछ फूल वृक्षों से झड़ रहे हैं। तो ऐसा लग, और हवा भी चल रही है, वृक्ष हिल रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं फूल, कुछ लगे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है वृक्ष हवा के साथ कोई खेल खेल रहे हैं। विक्षिपिन विविधा शाखा नागानां कुसुमोत्कटाः मारुतश्चलित स्थानैः पदैरन गीयते। हवा वृक्षों को हिला रही है, इसलिए वृक्षों की डालें हिल रही हैं और भंवरे वृक्षों के ऊपर फूलों पर बैठे हुए हैं और हवा चलने से भंवरे उड़ते हैं तो लगता है कि भंवरे गूंज रहे हैं और मानो वृक्षों का यश गान कर रहे हैं। मत्तकोकिल सन्नादैर नृत्य अन्योपादपान शैलकंदर निष्क्रांता प्रगीति वा नीला। पर्वत की गुफा से निकला हुआ पवन मानो बहुत उत्कृष्ट गान कर रहा है और मतवाली कोयल लगातार कलरव कर रही है और वृक्ष हिल रहे हैं तो लगता है मानो वृक्ष नाच रहे हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि हवा मानो वृक्षों को नचा रही है, क्योंकि हवा लग रही है वृक्षों को, वृक्ष हिल रहे हैं तो लगता है कि हवा मानो वृक्षों को नचा रही है। ये हो गया। क्या है? तेन विक्षिप्तात्यर्थ पवनेन समन्ततः अमी संसक्त शाखाग्रा घृतायु पादपाः। हवा बहुत तेज चल रही है और हवा के चलने से वृक्षों की डालियां हिल रही हैं और एक दूसरे से मिल रही हैं तो लगता है कि वृक्ष मानो आपस में गूंथे जा रहे हैं। स एव सुख स्पर्शो वाच चंदन शीतलः गंधम अभिवहन पुण्यम श्रमापनयनो अनिलः। चंदन का स्पर्श करने के कारण ठंडी हवा शरीर का स्पर्श करने से बड़ी सुख देती है और सारी थकावट को दूर करती है। ऐसी हवा सुगंध को साथ लेकर के बह रही है। बहुत सुंदर हवा है और सुगंध को साथ लेकर के बह रही है। अमी पवन विक्षिप्ता विनंदन्ति पादपाः षट्पदैरन अनुकूलिभिर वनेषु मधुगंधित। मधुर मकरंद तथा सुगंध से युक्त वनों में गूंजते हुए भंवरों के बहाने से ऐसा लग रहा है कि भंवरे गीत गा रहे हैं। नहीं, क्या है? हवा बहुत सुगंधित चल रही है और फूलों में मकरंद है, पराग है और हवा के द्वारा पेड़ हिलाए जा रहे हैं और उस पर भंवरे हैं, भंवरे उस पर उड़ रहे हैं तो लगता है कि भंवरे मानो वृक्षों की प्रशंसा कर रहे हैं, उसका गीत गा रहे हैं। ये हो गया। गिरिप्रस्थेश रम्येश पुष्पवद्भिर मनोरमैः और संसक्त शिखरा शैला विराजन्ति महाधुमैः। अत्यंत सुंदर पृष्ठभागों पर उत्पन्न पेड़ जो हैं बहुत सुंदर हैं और पेड़ बहुत भारी हो गए, उनकी लंबाई बहुत बढ़ गई है और वो वृक्ष इतने लंबे हो गए कि लगता है कि पर्वत की चोटियों को छूने वाले हैं। पुष्प संछन्न शिखराः मारुतोच्छेप चंचलाः अमी मधुकरोत्तंसा प्रगीतायु पादपाः। वृक्षों से शिखर जो है, पहाड़ों के शिखर वृक्षों से घिरे हुए हैं। हवा बहुत तेजी से चल रही, चंचल है और भंवरे उन्हीं वृक्षों के ऊपर मंडरा रहे हैं तो लगता है कि इन वृक्षों ने अपने सिर पर काली काली पगड़ी बांध लिया है। तो ये है। आप क्या ध्यान देंगे? जो छोटे आकार में कोई श्लोक होगा और उसमें लिखा हो पुष्प पत्र वृक्ष, पुष्प पत्र शालिनी कानन वायु पतित पद्मानय और इसके अलावा सौमित्रे आ जाए, शाखा आ जाए, पवन आ जाए, षटपद आ जाए। क्या? षटपद। तो आप जान लीजिए कि ये जो है वाल्मीकि रामायण से लिया गया। तो आप तुरंत लिख देंगे क्या कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य मंजरी
कि वाल्मीकि रामायण पाठ ले लिया गया, इसके रचयिता महाकवि वाल्मीकि है। और अंत में क्या करेंगे, व्याख्या लिखने बात जोड़ देते हैं कुछ, क्योंकि आप छंद को भूल जाएंगे, कोई इसमें अनुष्टुप छंद है तो क्या कहते, आप याद है तो बढ़िया है, न याद है तो क्या करना है। ये जो कि प्रस्तुत श्लोक की भाषा शैली बड़ी सरल सरस एवं प्रभावशाली है। इसमें प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है और भारतीय व्रत, इतनी चीज़ सब में आप लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा क्या, महाकवि कालिदास का कुमार संभव। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।